नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिंदी व्याख्याता कविता सोरान हाजिर हूँ आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर। साथियों, कल हमने बात की थी कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल आप कैसे तैयार करें। मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था, आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया उसको। आगे का वीडियो बनाएंगे साथियों कल या परसों में द्विवेदी काल के बारे में। आप भी ज़रूर पढ़ें पहले द्विवेदी काल के बारे में। उस पर वीडियो आज बनाने की इतनी हिम्मत नहीं है। आज सुबह 7:30 से 1 बजे तक तो स्कूल था, उसके बाद 2 बजे से 4:30 तक 8वीं कक्षा की परीक्षा चल रही है बोर्ड की, तो उसमें ड्यूटी थी। तो आज बहुत थकान हो गई है, इसलिए इतनी हिम्मत नहीं है अभी, क्योंकि थोड़े से पहले अपने मैं शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ आपको कुछ बताने से पहले, उसके बाद आपको कुछ बताती हूँ, तो वो मैं बनाऊँगी। आज तो हिम्मत नहीं है, इसलिए आज ऐसे ही आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन वीडियो बना रही हूँ। साथियों, मैं बात करूं, अगर हमें दूसरों से अपना सम्मान करवाना है तो साथियों उसके लिए पहले हमें खुद को तपाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जैसे कि हमारी शिकायत रहती है, हमेशा हम लोगों से अपेक्षा करते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें, हमारी कदर करें। लेकिन साथियों, सम्मान और कदर आज के समय में आपको पता ही है किस चीज़ का होता है। सबसे ज़्यादा व्यक्ति जब काबिल होता है, खुद के ऊपर निर्भर होता है, किसी दूसरे पर अगर हम निर्भर हैं, हमारी ज़रूरतों के लिए हम किसी दूसरे की ओर देख रहे हैं, तो हम किसी से उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई हमारा सम्मान करेगा। ये बात आप मन से निकाल दें। हाँ, ज़रूरतें ज़रूर पूरी होती हैं सबकी, लेकिन सम्मान की तो आप उम्मीद नहीं कर सकते। सम्मान आपको तभी मिलेगा जब आप किसी काबिल हैं, जब आप खुद के पैरों पे खड़े हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सबके लिए ये बात मायने रखती है। तो खुद को तपाना पड़ेगा पहले सम्मान प्राप्त करने के लिए। जैसे कि अगर मैं मेरी बात करूं, आज मैं आपको प्रेरित कर पा रही हूं तो पहले मैंने खुद को तपाया है। उसके बाद आज मैं सफल हूं तो आपके सामने बोल पा रही हूं, आप सुन भी रहे हैं। अगर मैं इस बार भी सफल नहीं हो पाती तो मैं कभी आपके सामने नहीं बोल पाती, और अगर बोलती भी, कोशिश भी करती तो भी आप सुनते नहीं। सीधी सी बात है साथियों, व्यक्ति के पास अनुभव कितना है, ज्ञान कितना है, ये बाद में देखा जाता है। लोग पहले योग्यता देखते हैं कि वो खुद क्या है। तो इसके लिए साथियों, अगर सम्मान प्राप्त करना है तो अपने आप को योग्य बनाना पड़ेगा पहले उसके लिए, और खुद पर काम करना पड़ेगा। खुद पर काम करने के लिए साथियों, अब मैं आपके लिए प्रेरणादायी वीडियो बना रही हूँ। आपको प्रेरणा मिलती है, बहुत सारी बहनें कहती हैं कि हमें पढ़ने की प्रेरणा मिलती है। मोटिवेशन एक अलग चीज़ है साथियों, मोटिवेशन भी काम करता है, मैं ये नहीं कहती कि नहीं करता, मोटिवेशन भी काम करता है। लेकिन उसके अलावा साथियों, हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन का जो काम करता है वो होती हैं हमारी परिस्थितियाँ, कि हमारी परिस्थिति कैसी है। अगर हमें ठीक ठाक सुख सुविधाएं मिल रही हैं, ठीक ठाक हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, तो हम उस स्तर की मेहनत कभी नहीं कर पाते जिस स्तर की हमें करनी चाहिए। और जिस स्तर की मेहनत जो हो सफलता के लिए आवश्यक होती है, उस स्तर की मेहनत हम कभी नहीं कर पाते। और अगर वास्तव में हमारी परिस्थिति विपरीत है, हमारे संघर्ष का दौर चल रहा है, तो हम वास्तव में बहुत अधिक मेहनत करते हैं। मेरी खुद की बताऊँ मैं तो सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ता है पहले, तब जाकर सफलता की सोच सकते हैं हम। अब कुछ बहनें जैसे मैसेज करते हैं कि मैंने 3 साल हो गई, 4 साल हो गई, 5 साल हो गई तैयारी करते हुए। तो मैं भी अपने बारे में खुद बता चुकी हूँ कि मुझे भी 10 साल बाद जाकर 2024 में ये दिन देखने को मिला है, जब स्कूल में मेरा साइन हुआ है, हस्ताक्षर हुआ है, मैंने पदस्थापन किया है। पूरे 10 साल बाद 2014 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया था, और 2024 में जाके मुझे स्कूल देखने को मिला है, मेरा ड्रीम पैलेस देखने को मिला है। तो सफलता एक दिन में नहीं मिलती, उसके लिए हमें धैर्य रखना पड़ता है। इसके अलावा वैसे संघर्ष के बात करूं तो साथियों, एक प्रकार से ससुराल में यानी शादी के बाद हर लड़की के लिए संघर्ष का ही दौर होता है, ख़ास तौर से जब फैमिली सपोर्ट करने वाली ना हो। तो वैसे तो संघर्ष के 16-17 साल निकल गए, क्योंकि शादी के बाद से संघर्ष शुरू हो गया था। 12वीं तक की पढ़ाई हुई थी शादी से पहले, उसके बाद की आगे की पढ़ाई भी, साथ में बच्चों को भी संभालना, घर की भी जिम्मेदारी होती है, काम की भी जिम्मेदारी होती है। तो उन सबको निभाते हुए संघर्ष की बात करूं तो बहुत लंबा रहा। लेकिन फिर भी अगर तैयारी की बातें करें तो भी 10 साल बाद जाके सफलता मिली है। लेकिन इसके लिए मैंने बीच में जब मुझे लगा कि हाँ, किसी से कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब उम्मीद ही ख़त्म हो जाती है लोगों से, तो फिर बार बार उम्मीद करके किसी से खुद के दिल को दुखाना, खुद रोना, ये बात भी बार बार नहीं। बहुत दिनों तो मैंने भी ऐसा किया, उम्मीद की लोगों से कि कोई मेरा भी सम्मान करेगा, कोई कुछ मुझे भी कहेगा, मैं भी काम करती हूँ, इसका भी कोई सम्मान करेगा, मैं भी इंसान हूँ, कोई मानेगा, मेरे अंदर भी भावनाएं हैं, मुझे भी बुरा लगता है, कोई तो समझेगा। लेकिन जब
कहते हैं ना कि जब अति हो जाती है ना हर चीज़ की तो फिर इंसान को खुद समझ में आ जाता है। तो मेरे भी समझ में आ गया कि मुझे कोई समझने वाला नहीं है। अगर मैं खुद को ही नहीं समझूंगी, खुद के लिए खुद पर काम नहीं करूँगी तो फिर ऐसे ही मेरी ज़िंदगी के जो 16-17 साल निकल गए, ऐसे ही बाकी बची हुई ज़िंदगी भी मेरी यहीं घुट घुट कर निकल जाएगी। फिर मैंने अपेक्षा छोड़कर घर परिवार से फिर मैंने ठान लिया। मैंने कभी उम्मीद नहीं की कि मुझे कभी किसी से नहीं कहा कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे सब कपड़े चाहिए पहनने के लिए, मुझे बहुत कुछ अच्छा खाने के लिए चाहिए, फल फ्रूट्स चाहिए या फिर और कुछ चाहिए खाने के लिए। मैंने कभी किसी से अपेक्षा नहीं की। मैं चटनी रोटी खा के भी घर पे मैंने संतोष कर लिया। जैसे मिलता था, जैसा घर में माहौल था, उसी हिसाब से खुद को मैंने ढाल लिया। अब लोगों को इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है, उस गर्मी में लोगों को तो एसी में भी गर्मी लगती है, लेकिन मैंने कूलर तक नहीं देखा पिछले 4-5 सालों से। कभी कूलर के नीचे भी नहीं सो के देखा। इतनी भयंकर गर्मी में, वो भी खेतों में जब घर हो तो एक खिड़की के पास बैठकर खिड़की को खोलकर उधर से इतनी भयंकर लू के थपेड़े चल रहे हों, इतनी भयंकर गर्मी में मैं कुर्सी और टेबल पर बैठी बैठी पढ़ती रहती थी। मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, क्योंकि मैंने शरीर को इस कदर बना लिया था कि अगर अभी मैं सुख सुविधाओं की सोचूंगी तो आएंगी कहाँ से सुख सुविधाएं। अभी नहीं है, ना कोई कूलर की व्यवस्था है। एक पंखा ज़रूर चलता था जिस रूम में मैं पढ़ती थी, उस रूम में, वो भी दूर, क्योंकि पंखे के नीचे बैठ जाऊँगी तो नींद आएगी। पंखा भी बस ऐसे जैसे आप उसकी पंखुड़ी गिन सकते हो चलते हुए, कैसा पंखा चलता रहता था। रात में भी मैं ऐसे ही पंखे के नीचे या फिर बाहर आंगन में सो जाया करती थी। कभी मैं लेकिन सोचती किससे, कहाँ से उम्मीद करती कि कोई कूलर की व्यवस्था कर देगा, मेरे लिए कूलर की व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता था किसी से उम्मीद मेरी सारी टूट चुकी थी। तो मैंने कभी भी फिर अपेक्षा ही नहीं की किसी से कि कोई कुछ कर देगा। मुझे लग चुका था कि अगर कुछ करूँगी तो मैं खुद ही करूँगी अपने लिए, बाकी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो जब इतनी भयंकर गर्मी में, जैसे बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी गर्मी पड़ती है उनको लगने लगता है कि भयंकर गर्मी हो गई है, सहन नहीं होती। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो थोड़ी सी गर्मी सर्दी में ही जैसे ऐसे बौखला जाते हैं, ऐसे कहते हैं बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है। तो साथियों, इस शरीर को आप जितना नाजुक बनाओगे उतना नाजुक बन जाएगा ये, और जितना इसको कठिन बनाओगे उतना कठिन बन जाएगा। अब मुझे कभी इतनी भयंकर गर्मी महसूस होती है, ना ही सर्दी महसूस होती है। मैंने अपने शरीर को इस लायक बना लिया है, ना ही मैंने इसको इतना आराम दिया है। अब भी जब कि मुझे कोई काम नहीं है, मैं यहाँ मेरे स्कूल के गांव में अकेली रहती हूँ, अकेली का ही काम है, तो भी मैं ये नहीं कि मैं सारा दिन चारपाई पे पड़ी रहती हूँ या फिर मैं सुबह लेट उठती हूँ, शाम को जल्दी सो जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अब भी अपने शरीर को इस हिसाब से ढाल रखा है कि मैं दिन में बहुत कम सोती ही नहीं हूँ चारपाई पे। सुबह भी मैं हमेशा जल्दी उठती हूँ, कोई काम नहीं है यहाँ कुछ भी करने को। अभी तो चलो स्कूल का टाइम चेंज हो गया, जल्दी लगने लगा, लेकिन पहले स्कूल 10 बजे लगती थी, तब भी मैं सुबह जल्दी उठती थी। सुबह जल्दी उठ के आधा घंटा मैं एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत काम होता है उसको करके। लेकिन मैं ये नहीं है कि मैं सारा दिन चारपाई पे पड़े रहूँ, ऐसा आलस से मैं चारपाई पे पड़े रहना मुझे अभी पसंद नहीं है। मैं कुछ पढ़ लेती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ लिख लेती हूँ या फिर वीडियो बना लेती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। यानी ये नहीं है कि मैं अपने शरीर को आरामदायक स्थिति में रखूँ बस, क्योंकि मैंने अपने शरीर को इस अनुसार ढाल लिया है कि ये अब आराम की अपेक्षा ही नहीं करता। और चाहे मैं चाहूँ तो अब सारे दिन सो ही रह सकती हूँ, ना कोई काम है ना कोई धाम है, ऐसा बस स्कूल जाना होता है, उस समय तक मैं चाहे सो ही रहूँ। लेकिन नहीं, मैंने अब भी हमेशा ही मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, क्योंकि मैंने मेरे शरीर को इसके लिए ढाल लिया है साथियों। और अब जब हमारा संघर्ष इतना लंबा होता है, उसके बाद हमें जब सफलता मिलती है तो उतना ही सुकून मिलता है। अब अगर बात करूँ तो मैं वास्तव में इतनी खुशी होती है स्कूल में जब बच्चे इतना सम्मान करते हैं, साथी स्टाफ के लोग जो हैं वो इतना सम्मान से बात करते हैं, तो कभी कभी तो सच में बैठ के सोचने लगती हूँ, तो ऐसा लगता है कि वास्तव में क्या हम इतने अच्छे इंसान थे। देखो, और पिछले 16-17 साल से तो माँ बाप का घर छोड़ने के बाद तो किसी ने हमें इंसान ही नहीं समझा, किसी ने यही नहीं समझा कि हम भी इंसान हैं, हमें भी बुरा लगता है किसी की बात का, हमें भी थोड़ा सा प्रेम चाहिए होता है, या हमें भी किसी के सम्मान की आवश्यकता है, किसी ने नहीं समझा कभी। तो साथियों, इसके लिए खुद को जितना अधिक आप कठोर कर लेंगे अभी कुछ दिनों के लिए, उतना ही आपके लिए सही रहेगा। आप खुद को तपाइए, अगर सम्मान दिलाना है खुद को तो, अगर ऐसे ही चलते रहना है ठीक है तो फिर चलने दीजिए ज़िंदगी को। अगर बाकी आपको साथियों खुद को सम्मान दिलाना है तो आप वास्तव में अपने आप को खपा दीजिए। ये मत देखिए कि क्या हो रहा है, कौन कौन सी आपको सुख सुविधाएं मिल रही हैं। अपने शरीर को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल कर उसे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित कीजिए साथियों।
अब जाकर सोचने बैठती हूँ तो बहुत सुकून मिलता है कि देखो हम कितने सम्मान के अधिकारी हैं। वास्तव में बहुत सुकून मिलता है सोच के देखने पर कि देखो क्या तो हम कहीं बैठे बैठे कितनी ही बार रोते रहते थे कि क्या हम भी कभी सफल होंगे, क्या हमारी ज़िंदगी भी ऐसे ही चलेगी, या हमारी ज़िंदगी में भी अच्छे दिन आएंगे। और अब देखते हैं तो वास्तव में जो किया था साथियों, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं मेरी सफलता में, मेहनत मेरी खुद की है, मेरे इष्ट देव की कृपा है और बहुत सारे लोगों की दुआएं भी हैं। सभी का मिला जुला ये मिश्रण है जो आज मैं एक राजपत्रित अधिकारी हूँ और आप लोगों के सामने प्रेरणादायी वीडियो बना रही हूँ। तो बहुत सुकून मिलता है साथियों। इस सुकून को आप पहले ही अपने इमेजिन करके देखिए, कल्पना करके देखिए कि वो दिन कितना शानदार होगा जब आप स्कूल में साइन करेंगे, आपका इतना सम्मान होगा, आप इस सम्मान के लायक हैं, वास्तव में लायक हैं साथियों। ऐसा मानकर आप मेहनत कीजिए, बहुत अधिक कठिन परिश्रम कीजिए। यही समय है अपने आप पर काम करने का। बाकी लोगों से अपेक्षाएं छोड़ दीजिए। जिस दिन अपेक्षाएं छोड़ देंगे लोगों से, उसी दिन आप सुख से रहने लग जाएंगे साथियों। मैंने तो बिल्कुल पहले ही छोड़ दी थी और अब भी मैं किसी से अपेक्षा नहीं करती कि कोई घर परिवार में या उसमें मेरा कोई सम्मान करेगा, क्योंकि लोगों का नज़रिया कभी नहीं बदलता है। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, चाहे हम कितनी भी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाए, कुछ भी कर ले, लेकिन लोगों का नज़रिया नहीं बदलता हमारे प्रति। तो मैं अपेक्षा भी नहीं करती हूँ किसी से कि मेरे प्रति कोई नज़रिया बदले उनका, वो मुझे सही माने, क्योंकि मेरे इष्ट देव को पता है, परमात्मा को पता है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। और बस आपकी आत्मा और परमात्मा को पता होना चाहिए कि आप कैसे हैं। बाकी लोगों के सामने सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जो कर्म कर रहे हैं वही आपका भाग्य निर्धारित करते हैं। बस कर्म अच्छे कीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए और अपने खुद पर काम कीजिए, लोगों से अपेक्षाएं छोड़कर। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।